नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष राहु केतु के महाराशि परिवर्तन को लेकर के। राहु ऐसा ग्रह है कि ये फर्श पे भी पहुंचा देता है और अर्श भी पहुंचा देता है। कलयुग में अगर सबसे कोई प्रभावी ग्रह है तो वो राहु है। यद्यपि प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन ज्योतिष के शास्त्रकारों ने राहु केतु की ग्रहों में गणना नहीं की, लेकिन बाद के शास्त्रकारों ने जब राहु केतु के प्रभावों को देखा मानव जीवन पर, तो उनको विशेष दर्जा इसमें दिया गया। यही राहु वाराह अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राहु जब विशेष युतियां बनाकर बैठते हैं तो व्यक्ति को कहीं से कहां पहुंचा देते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही राहु जब शनि के साथ बैठते हैं तो शापित योग बना देते हैं। यही राहु जब गुरु के साथ बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है, बुध के साथ बैठते हैं तो जड़ता योग बनता है, और शुक्र के साथ बैठते हैं तो लंपट योग बन जाता है। मंगल के साथ बैठते हैं तो अंगारक योग बन जाता है। तो ये राहु जिन जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनके प्रभावों को एम्प्लीफाई कर देता है, अर्थात वृद्ध कर देता है। और जब उस प्रभाव को वृद्ध करता है तो तदनुसार हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं और हम या तो आसमान में पहुंच जाते हैं, धन धान्य की वर्षा होने लगती है, हम करोड़पति अरबपति होते चले जाते हैं, या फिर हम दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये राहु के नेचर को समझना होगा। ये राहु सबके लिए अच्छा करेगा, सबके लिए बुरा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले 18 महीनों से, क्योंकि राहु किसी भी राशि पर लगभग 18 महीने रहते हैं और किसी भी राशि पर 18 वर्ष बाद आते भी हैं। आपकी राशि को, मेष राशि को उन्होंने छोड़ा, आपके दशम स्थान पर 18 वर्ष बाद ही आएंगे। आपके भाग्य स्थान पर विराजमान हुए हैं 30 अक्टूबर को दोपहर के बाद में, तो यहां पर पुनः जब आएंगे इसके बाद तो 18 वर्ष बाद ही आएंगे और लगभग 18 महीने से कुछ दिन अधिक यहां पर विराजमान रहेंगे आपके भाग्य भाव पर। राहु जिस भाव पर बैठता है उस भाव को आक्रांत करता है, उस भाव से संबंधित चीजों में भय पैदा करता है, एक भ्रम पैदा करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु एक छाया ग्रह है, स्थूल उसका कोई अस्तित्व नहीं है। राहु को अगर समझ लिया तो अपने जीवन को आप हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। राहु को समझ नहीं पाए तो आप हमेशा के लिए परेशान रहेंगे। हम प्रयास करेंगे इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपको समझाएं कि राहु को, नेचर को कैसे समझ करके आप हमेशा के लिए राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार के लिए नहीं, मैं 2-3 बार देखने के लिए आपसे कहूंगा, क्योंकि आप, मैं जो कहूंगा हो सकता है एक बार में ना पकड़ पाए, तो उसमें और स्पष्टता लाने के लिए आप उसको 1-2 बार और देखिए, तब आप समझ में आएगा राहु क्या कहना चाह रहा है, राहु का नेचर क्या है। नेचर के साथ जो तादात्म्य की बात की जाती है, प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए, यही राहु के प्रकृति के साथ हमको जुड़ना है। राहु है रिस्क, इतना बड़ा रिस्की है कि जब अमृत बट रहा था तो जान रहा था पहचाने जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी रिस्क लिया और जाकर अमृत पी लिया है। देव सर कट गया लेकिन रिस्क लिया, परिणाम भी मिला उसको। तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है आपको। जीवन में एक चीज आप हमेशा कि कोई भी निर्णय लेने के पहले थोड़ा सा पाज लेंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। ये राहु प्राय ऐसा करता है कि किसी के छलावे में आ जाते हैं। किसी ने कहा पैसा यहां लगाइए, 2 साल में 2 गुना, इतना हो जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में आकर पैसा लगाते हैं। शेयर में पैसा लगा दिया और वो डूब गया, आप घाटे में चले गए। क्यों? क्योंकि आपने जो समुचित रिसर्च करनी थी आपने रिसर्च नहीं किया साहब। आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया, आप बहकावे में आ गए, आप छल में आ गए। और छलिया है राहु, उसके छल से स्वयं को बचाना है तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है। राहु एक घर आगे उसके गुरु बैठे हुए हैं, जो देवताओं के गुरु है तो राहु के भी गुरु हुए, और राहु शनिवत प्रभाव देता है। उनके एक घर पहले कुंभ राशि पे शनि विचरण कर रहे हैं, तो यहां पर राहु गुरु और शनि के नियंत्रण में है, ब्रह्मजाल में राहु फंसा हुआ है। तो उतना बुरा फल तो नहीं देगा, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए आपके 9वें भाव पर इसका गोचर करना बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाएगा। 9वें पे गोचर अर्थात भाग्य भाव को आक्रांत करेगा, भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। तो ये राहु आपके पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, पिता के स्वास्थ्य में समस्या करेगा और धर्म से विरत करने का प्रयास करेगा।
यहीं पे आपको रुकना है, यहीं पे आपको समझना है इस नेचर को। तो आपको करना क्या है, राहु को जब सही करना होता है हमें, तो ज्योतिषीय रेमेडी बताते हैं गुरु को सही करिए, राहु हमेशा सही हो जाएगा। गुरु क्या है समझिए, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु विजडम है, गुरु स्पष्टता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ये जीवन में आ जाएगा, राहु अच्छा फल देने लगेगा। आप एकदम स्पष्ट रहे जिस भी विषय पे हो, कॉन्सेप्ट विद को बिल्कुल क्लियर हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स अगर आपने ठीक से समझ लिया, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह राहु आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इसी 18 महीने के लिए नहीं कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 29 मई 2025 तक ही नहीं, हमेशा के लिए राहु अच्छा फल देने लगेगा आपका। करना क्या है, आपको इस राहु को समझना होगा और ज्ञान और कर्म से राहु को प्रसन्न करना है। राहु आपके दसम, अभी तक यहां दसम बैठे थे, दसम बैठ करके दसम आपके अर्थ त्रिकोण में बैठे थे, तो इस पूरे 18 महीने धन का लाभ कराए, भूम भवन वाहन का लाभ करे, यहां से दृष्टि पड़ रही थी, भूम भवन वाहन का लाभ कराए, घर नहीं था तो घर होने लगा आपको, वाहन नहीं था तो वाहन हुआ आपके पास, माता का सुख बढ़ा, समाज में मान सम्मान बढ़ा, सब कुछ तो हुआ। लेकिन जब यहां से यहां जाएंगे तो वो तमाम तरीके की समस्याएं करेंगी। अच्छा, ये चीज मैं जो बताई, ये हर कर्क राशि के जातक पे फॉलो होगा नहीं। जिनके जन्म चार्ट में राहु बुरा फल दे रहा है, यहां बैठ करके भी 18 महीने से अच्छा फल नहीं दे पाया होगा, वो बुरा ही फल दिया होगा। यहां पे बैठ के जब बुरा फल देगा तो कर्म क्षेत्र में आपको इतने भ्रमों से उलझा देगा, आपके कर्म को प्रभावित कर देगा, आलस्य से आप ग्रसित हो जाएंगे, आप कर्म नहीं कर पाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे तो जीवन का हर पक्ष प्रभावित हो जाएगा। यहां से बैठ करके आपके धन मार्ग को अवरुद्ध किया, जो डिपॉजिट था वो भी आपने खर्च कर दिया, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गई और जीवन समाज में भी मान सम्मान की कमी हुई, बार बार निंदा हुई, आपके कार्यों की आलोचना हुई, अष्टम रोग ऋण सत्व भी बढ़ा आपका। कब? जब जन्म कुंडली के चार्ट में राहु बुरा था तो, और अगर राहु अच्छा था तो इसके पहले जो मैंने बताया वो हुआ होगा। निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है, यही हुआ होगा। अब राहु यहां पर पहुंचेंगे, मीन के राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये आपके धर्म त्रिकोण में बैठेंगे। राहु से बचेंगे कैसे, आगे बात करते हैं, पहले समझ रहे राहु कैसे फल देगा। यहां पे तो आपके धर्म से अरुचि कराएगा, पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ करेगा और भाग्य का साथ आपको लगेगा बिल्कुल हमको मिल नहीं रहा है, काम एकदम बिल्कुल बनने के कगार पे होंगे, रिजल्ट छपने के कगार पर होगा, सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट छपा तो आपका नाम नहीं। आपका कोई जमीन लेने जा रहे थे, कोई और काम कर रहे थे, जो भी हो, काम बनते बनते एट द लास्ट मोमेंट अंत में जाकर के गड़बड़ हो जाना, यहां पर ये पूरे 18 महीने यही कराएंगे। इसीलिए ये राहु, मीन का राहु जब भाग्य भाव पे पहुंचता है तो एक तरह से तांडव करता है, क्योंकि भाग्य की जरूरत आपके हर क्षेत्र में होती है और धर्म से विरत कर देगा, धर्म में इतना असफलता देगा कि धर्म में अरुचि पैदा, यहीं पर आपको रुकना होगा। धर्म में अरुचि न पैदा होने पाए और धर्म से जितना जुड़ेंगे आप, धार्मिक क्रियाकलापों से, पूजा पाठ से, साधना से, अध्यात्म से, लोगों की सेवा से, परोपकार से जितने करेंगे, ये लाभ आपको उतना ही होगा। ध्यान रखिए, राहु बेसलेस है, इसका कोई बेस नहीं है, सर कटा हुआ है, बेस नहीं है, अर्थात आधार और सहारा नहीं है। आप किसी का सहारा बनेंगे, राहु प्रसन्न हो जाएगा, किसी का आधार बनेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, ये राहु अच्छा हो जाएगा। आप मंदिर निर्माण में अगर इस समय, इस 18 महीने आप भाग लेते हैं, अपना धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, धन नहीं है तो आप अपने श्रम लगाइए, वहां पे जाकर के आप श्रमदान कर सकते हैं, पैसा है तो पैसा दीजिए, मंदिर बनवाइए और शिक्षा का मंदिर बनवाइए, स्कूल आदि में आप निवेश करें, नीडी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ नहीं सकते, उनको आप, तो ये राहु बहुत ज्यादा आपको फल देने लगेगा और उसका दुष्प्रभाव बिल्कुल 0 हो जाएगा, सिफर, गारंटी के साथ। राहु यहां से आपके पंचम स्थान को, लग्न स्थान को देखेगा, जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी का प्रतीक है, आपके स्वास्थ्य में समस्याएं लाने ही वाला है राहु। क्यों? जब तक कि अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तब तो ठीक है,
पिता का सम्मान करेंगे तब तो ठीक है, पिता की सेवा करेंगे तो ठीक है, अन्यथा जैसे वहां से चीजें हटी तो फिर स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगेगा, स्वास्थ्य में समस्याएं आनी तय है। यहां से आपके सप्तम को देखेगा, छोटे भाई बहनों के जीवन में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, उनका सुख सहयोग नहीं मिल पाएगा, उनसे कुछ हो सकता है, कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिति भी आ जाए। यहां से फिर राहु आपके पंचम स्थान को देखेंगे, नवम भाव, यहां से नवम दृष्टि उनकी आपके पंचम पड़ेगी, तो शिक्षा और संतान से भी अच्छी खबर आती हुई नहीं दिख रही है। संतान का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसको हो सकती है। और पंचम और ये शिक्षा भी, जो कर्क राशि की जातक है, शिक्षा में मन नहीं लगेगा। भाग्य के भरोसे आप बैठेंगे तो भाग्य के भरोसे अगर बैठे तो काम गड़बड़ हो जाए। धर्म के भरोसे बैठेंगे, धर्म अर्थात ड्यूटी, कर्तव्य, उसके भरोसे बैठेंगे तो आपका काम होना बिल्कुल तय है। ये आपके धर्म त्रिकोण है, 1 5 9 बैठते हैं तो धर्म त्रिकोण कहा जाता है। ज्योतिष के विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब राहु या किसी भी कुंडली का 1 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण कहा जाता है। राहु यहां धर्म भाव में बैठेगा तो मैंने कहा कि धर्म से आपकी रक्षा होगी, धर्म ही आपको बचाएगा। धर्मो रक्षते रक्षता, तो अर्थात आप धर्म की रक्षा करें, धार्मिक क्रियाकलापों का हिस्सा बने, धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें अपना समय अपना धन लगाएं, धर्म की रक्षा हो तो वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। स्वयं पूजा पाठ उपासना आदि करें, लोगों को भी प्रेरित करें इस दिशा में काम करने का, तो ये काम। अच्छा, यहां धर्म त्रिकोण बैठे। दूसरे, अगर राहु 3 अपने किसी भाव से तीसरे, छठवें और 11वें बैठता है तो उस भाव से अच्छा फल देने लगता है। जैसे आपको देखें तो आपके सप्तम से तीसरे बैठे हैं तो ये जीवन साथी के लिए अच्छा है, सप्तम से अच्छी खबर आ रही है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुरतापूर्ण होंगे, पार्टनरशिप में व्यवसाय है उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन राहु के साथ, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट नहीं होने देना, भ्रम में नहीं पड़ना, छल में नहीं आना, किसी रिस्क को लेने के पहले 1000 बार सोचना है, ये सब करते रहेंगे तो यहां से आपको बिजनेस में भी, जीवन साथी में भी लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, चतुर्थ का लाभ, क्योंकि राहु यहां बैठेंगे, केतु यहां बैठे हैं, ये केतु का भाव है, जिस समय केतु कन्या राशि के हुए हैं, तो ये यहां से इस राहु को बैलेंस करें, यहां से महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो यहां किसी भी चीज में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो कभी तो महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी होती, कहीं कहीं विपत्ति कारक हो जाती है, समस्या पैदा कर सकती है। तो आपके जो एंगर सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहनों के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, उनसे वो अपेक्षाएं आप पाल लेंगे जिसपे हो सकता है वो अपेक्षाओं पे उतना खरे ना उतरे, जिसके कारण से आपको कष्ट होगा। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ को और बहुत बढ़ाना चाहेंगे, सोचेंगे ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, समस्या आ जाएगी। यहां पे अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनके लिए भी समस्या है, यही केतु उनके लिए भी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हुए स्पष्ट दिख रहा है। आपके एकादश स्थान, यहां से एकादश बैठेंगे तो एकादश का स्वामी एकादश में बैठेगा तो लाभ मार्ग आपका प्रशस्त रहेगा, लाभ आपको होता रहेगा, इच्छाएं, अर्थजनित जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। लेकिन आपको रिश्तों को संभालना होगा, रिश्ते बिखरते हुए महसूस होंगे एक समय, तो उनसे अब इन राहु के नेचर को समझते हुए उन रिश्तों को समझना है, दूसरे को भी समझना है, छोटे भाई बहनों की बातें सुननी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखनी है, तो हो सकता है कि भ्रम निवारण हो जाए। अगर केवल अपना ही आप चलाते रहे तो हो सकता है आप गलत रास्ते पे हो, गलत सोच रहे हो उनके बारे में, वो ऐसा आपके बारे में ना सोच रहे हो लेकिन आप गलत सोच रहे हो। तो इसको थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके इन पे सोचने और विचारने की जरूरत है। अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है किसी भी क्षेत्र में। ज्ञान का मतलब किताब ही नहीं, किताब पढ़ना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना। ज्ञान का मतलब है जिस भी क्षेत्र से समस्या आ रही पहले उसको ठीक से समझे, उसको सेक्शन में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझिए, और जब समझ जाएंगे तो समस्याओं का समाधान स्वतः निकल आएगा। और गीता में भी कहा गया, नहीं ज्ञानेन पवित्र में, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। तो ज्ञान से ही, क्योंकि गुरु आगे है, पीछे शनि है, तो ज्ञान से ही आप राहु से पार पा सकते हैं। ज्ञान वृद्धि के लिए करें क्या?
सरस्वती जी के मंत्र का जप करें। विद्यार्थी हैं सरस्वती जी के मंत्र का जप करें। आप विद्यार्थी नहीं है तो आप दुर्गा जी के मंत्र का जप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम माईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें से कोई भी एक जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राहु है ये सिंह का गर्भ संभूतम है। ये राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो चंद्रादित्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्र के कभी भी मर्दन करने वाला है, और कोई ग्रह नहीं इसके अलावा। तो सिंह का गर्भ संभूत सिंह का नाग माता है, तो वो नाग कहाँ है? शंकर जी के पास है। तो शंकर जी की भी उपासना करने से, उनको दूध चढ़ाने सोमवार शनिवार, ये सबसे राहु कंट्रोल्ड होगा, और सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा उसके नेचर के अनुसार चलने का। बस इतना सा ये आज का वो रहा। 12 अवतार की कथा सुनो, क्योंकि 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। 12 पृथ्वी को बचाते हैं, जो जल में डुबो देता है हिरण्याक्ष, वैसे ही पृथ्वी को बचाना है, वृक्ष अधिक से अधिक लगाना है, जल को बचाना है, ऐसी सारी चीजें करते हुए राहु प्रसन्न हो जाएगा। सोशल सर्विस में आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये सोशल सर्विस भी है। जांघ में समस्या हो सकती है, लॉ प्रोफेशनलिस्ट जो कर्क राशि के हैं उनको लाभ हो सकता है। तो राहु लॉ प्रोफेशनलिस्ट क्या करते हैं? दूसरों को परेशानी से निकालते हैं। तो आप भी किसी का सहारा बनिए और किसी के मदद करिए। मंदिर आदि में या जो भी चैरिटी का काम हो रहा हो वहां पर आप मदद करेंगे, राहु प्रसन्न रहेगा, राहु हमेशा अच्छा फल देगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, इस पूरे परिवर्तन को आप समझ पाए हो और उसके आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, तो हमारा बताना सार्थक होगा। अगर ये सार्थक लगा वीडियो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। कोई समस्या है तो उसको भी आप बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं, हम उसका देर सवेर उत्तर जरूर देंगे। इस चैनल पर आप नए हैं, प्रथमागमन है आपका, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के हम हर दिन हाजिर होते हैं, तो इसका लाभ आप लेते रहें। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ईश्वर खूब मंगल करें आपका। जय सिया राम।